जिसका दुनिया में लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, वही लोग अक्सर दुनिया में कुछ कर जाते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले तक जिस व्यक्ति को गंगा में धकेलने की बात हो रही थी और न जाने कैसे कैसे अपमानजनक शब्द कहे जा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने साबित कर दिया कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वह उस व्यक्ति ने कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की। जी हाँ, आपको याद होगा हाल ही में उन्हें कुंभ के दौरान सनातन विरोधियों ने बागेश्वर धाम सरकार को कहा कि मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें गंगा में धकेल देता हूँ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। याद होगा आपको। और बात क्या थी? जब मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में कुछ घटनाएं घट गई, कुछ लोगों की मौत हो गई और अचानक उनसे एक पत्रकार ने पूछा तो बागेश्वर सरकार ने बड़े सरलता से कह दिया कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इस शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए और इस शब्द का संदर्भ निकाला जाए तब इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन उनके मुंह से निकल गया और तब लगातार चारों ओर से लोगों ने इन्हें घेर लिया और कहा कि आइए इन्हें भी मोक्ष दे देते हैं, यानी कि इन्हें भी मार देते हैं। ऐसा कहने वाले में अभिमुक्तेश्वरानंद, जो हम लोग के शंकराचार्य कहलाते हैं ज्योतिपीठ के, उन्होंने ये बात कही। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। और अक्सर वह ऐसी बातें कहा करते हैं। जब भी सनातन का कोई बड़ा कार्य होता है तो इसी तरह से वो कड़वी बातें कह जाते हैं। लेकिन जिस पद पर आप पहुंचकर इतने दिन लंबे समय तक उस पद पर रहकर, वह अभी विवाद में है कि किस तरह से आपने पद को हथियाया है, लेकिन फिर भी मान लिया, तब भी आप उस पद पर आसीन हैं। जो कार्य आप नहीं कर पाए, आपसे आधे उम्र का व्यक्ति वह कार्य कर गया। आप उसे गंगा में धकेल कर मारना चाहते थे, मोक्ष देना चाहते थे, और वह कितने लोगों के मृत्यु के निकट जाने से बचाने का सहारा बन गया। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। आखिर क्या किया उन्होंने? जो बहुत लोगों ने नहीं किया वो धीरेंद्र शास्त्री ने किया। उन्होंने किया कि कैंसर अस्पताल की स्थापना की। साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। तो अब जरा सा उस बोली को भी निकाल कर देखिए, एक तारीफ भी कर देते जो मोक्ष देने का प्रयास कर रहे थे कि बागेश्वर सरकार ने अच्छा कार्य किया है। अब तो आपकी बोलती बंद हो गई। जब सनातन के लोग अच्छा कार्य करते हैं तब आपके मुख बंद क्यों हो जाते हैं? मैं शंकराचार्य जी से भी पूछना चाहता हूं, और उनके साथ जो राजनीतिक दल के लोग थे वो सभी के सभी टूट पड़े थे। मैं उनसे पूछ रहा हूं। महज 27 साल की उम्र में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करवाया। केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अब बागेश्वर धाम में आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलेगा, और जो कि 218 करोड़ के लागत से बनने वाला है। यही सनातन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब यह धर्म केंद्र आरोग्य केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर
यह 100 बिस्तरों की सुविधा वाला हॉस्पिटल होगा या रिसर्च सेंटर होगा, जिसे 10.982 हेक्टेयर में बनाया जाएगा और लगभग 36 महीने में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसका मुख्य लक्ष्य गरीब जिन्हें कैंसर हो जाए उनका निःशुल्क इलाज। फिर मैं कहूं, यही सनातन है। चाहते हैं आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। सेवा भाव, यही धर्म कहता है। और इस कड़ी में मैं एक बात और कह दूं, पूरे भारतवर्ष में कई संस्थाएं हैं, सनातन से जुड़ी हुई कई मंदिरें हैं, जिन्होंने बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए हैं और सेवा में लगातार कार्य कर रही है, जिसमें पटना का महावीर मंदिर भी है। स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल साहब जो अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत काम किया और बिहार वासियों के लिए कैंसर अस्पताल उस महावीर मंदिर के द्वारा चलाया जाता है। तो महसूस कर सकते हैं कि कितना उपयोगी रहता है उस क्षेत्र के लिए वह हॉस्पिटल। तो मध्य प्रदेश का वह बुंदेलखंड का इलाका जहां बागेश्वर धाम है, वहां अब बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के साथ साथ कैंसर का इलाज भी होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इलाज होगा। नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, पुष्पौ प्रक्षाल्यो गोविन्दाय नमः, ओम पृथ्वीदितो पवित्रे स्थो वैष्णव्यं शावितत्वाः प्रशवः पुनाम्यक्षत्रेण पवित्रेण। और पर्ची वाले बाबा का मजाक उड़ाते उड़ाते पर्ची वाले बाबा ने कौन सा कार्य किया, यह देखने की बात है, सभी को समझने की बात है। और फिर मैं कहूँ, जिस पर जग हंसता है दुनिया में वही कुछ करता है। बागेश्वर सरकार कितने बड़े सनातनी हैं, यह कोई छिपा है नहीं। बोलने में बेबाक हैं, इसमें भी कतई संदेह नहीं। वो कभी कभी अल्हड़पना में कुछ बात कह भी जाते हैं और फिर कहते भी हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, कतई संकोच नहीं करते। और आपने तो बागेश्वर सरकार की हत्या करने का ही विचार रखा और कहा, आइए मैं आपको गंगा में धकेल देता हूं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे धर्माचार्य हैं आप, जो आपके मुंह से ऐसी वाणी निकल जाती है। खैर, कोई बात नहीं, सनातन के योद्धा आ रहे हैं, आते रहेंगे, सनातन जीवित रहेगा। और सनातन की जयकार है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं और हमारे पास धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पक्के सनातनी आचार्य हैं। प्रधानमंत्री जब गए तो वहाँ पर सारे साधु संत मौजूद थे। सारे संत कह रहे थे, सनातन का सपूत ऐसा ही होना चाहिए, जो सनातन के लिए, मनुष्य के लिए सेवा भाव से तत्पर हो। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य भी थे और उन सब से माननीय प्रधानमंत्री मिले भी। और हाँ, अब तो जो विरोधी दल वाले हैं, जो कुंभ नहा करके आए हैं, उन्होंने भी बागेश्वर सरकार और नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे बुद्धि खुल रही है। यही है सनातन। उसमें एक नाम है कांग्रेस के नेता, वयोवृद्ध नेता दिग्विजय सिंह का। कुंभ नहाने गए थे, लौट कर आए, बुद्धि थोड़ी खुली है, खूब तारीफ की बागेश्वर सरकार की। के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, उसके लिए मैं बागेश्वर धाम के बाबा जी को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूँ।
तो यूँ कहा जाए कि सनातन उन्नति का प्रतीक है, सनातन कुछ देने का प्रतीक है, सनातन सेवा का प्रतीक है। और ये सारे प्रतीक लेकर बागेश्वर सरकार आगे बढ़ रहे हैं। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सनातन होने पर गर्व करें। और अंत में मैं बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में प्रणाम समर्पित करता हूं और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब भी बधाई दें और सनातनी होने पर गर्व करें। शैलेश की बात में जितना ही। जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम।